हेलो गाइज, वेलकम टू बैक माय चैनल यूपी वाला एके। आज मैं आपको जो क्लास टेंथ में एक बोर्ड में हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि जो नंबर होते हैं यानी कि रूट वाले जो नंबर होते हैं उन्हें परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमेशा एक क्वेश्चन आता है। उसको आज मैं आसानी से बिल्कुल कैसे उसको सिद्ध किया जाता है कि कोई भी नंबर परिमेय और अपरिमेय होती है उसको कैसे सिद्ध किया जाता है आपको बताऊँगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं बचेगा। आप जैसे स्टेप इसमें लिखना तो होता है ऐसे प्रश्नों में, लेकिन एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप आप वो क्यों लिखा जाता है, मैं ये वीडियो देखने के बाद आपको ये सभी प्रश्नों का आपको जवाब मिलेगा। तो चलिए हम अब कोई देरी न करते हुए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि सिद्ध करना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हमें किसी को सिद्ध करना होता है कि एक यह चोर आदमी है, तो उसे पहले ये सिद्ध कर देते हैं कि ये चोर नहीं है, तो अपने आप सिद्ध हो जाता है कि यह चोर है। तो यानी कि अगर हम इसे अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसे अगर हम पहले ये सिद्ध कर दें कि ये परिमेय संख्या नहीं है तो अपरिमेय अपने आप सिद्ध हो जाएगी कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले ये सिद्ध करेंगे कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, सबसे पहले ये देखेंगे। अगर अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी तो क्या होगी, परिमेय संख्या। अगर नहीं होगी तो परिमेय संख्या होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रूट 5 को परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो मान लेंगे, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, सबसे पहले क्या मानेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, अगर हम रूट 5 को क्या परिमेय संख्या मान लिए हैं तो रूट 5 को क्या लिख सकते हो, रूट 5 इक्वल टू, अगर कोई भी नंबर परिमेय संख्या होती तो उसे क्या पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो यानी कि पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए अपॉन बी लिखा है, यानी कि पी और क्यू की जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए अपॉन बी लिख सकते हैं, जहाँ ए और बी दोनों क्या था मानते हैं, जहाँ पे लिखेंगे, जहाँ पे ए और बी दोनों क्या हैं, दोनों सहअभाज्य हैं। सहअभाज्य का मतलब होता है, सहभाज्य मतलब को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जो 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। यानी कि अगर कोई नंबर परिमेय संख्या है तो उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो नीचे वाला नंबर होता है ये कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जो जब ये नीचे वाला नंबर जीरो के बराबर होता है तो इसकी वैल्यू जो होती है वो डिफाइन नहीं होती, नॉट डिफाइन होती है। तो इसकी ये बी जो बी है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। यानी कि रूट 5 अगर परिमेय संख्या मान रहे हैं तो रूट 5 को सबसे पहले क्या लिखेंगे, रूट 5 इक्वल टू ए अपॉन बी। यानी कि ए बी क्या है, सहअभाज्य है। यानी कि इन संख्याओं को ए और बी को 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। अब इसको सिंपल करेंगे, क्या करेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। तो लिखेंगे दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों तरफ का वर्ग करेंगे तो यहाँ पे रूट 5 है, रूट 5 का जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। और इधर का जब वर्ग करेंगे तो इधर आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा एक इक्वेशन, अब इसका क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 5b² इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके अगले स्टेप क्या होते हैं, अब ये 5 इधर क्या है, मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा। तो ये b² इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, यानी कि यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, जो 5 है जैसे किसी नंबर के डिवाइड में, इसका मतलब होता है कि जो 5 है ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को, यानी कि ये यहाँ पे क्या 5 ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो हम लिखेंगे 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक है, 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, अगर 5a² को विभाजित करता है तो 5a को भी विभाजित करेगा, क्योंकि अगर 3 का स्क्वायर 3 के स्क्वायर को 3 अगर डिवाइड करता है, यानी कि 3 को भी 3 डिवाइड करता है, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 5a को भी विभाजित करेगा। ठीक है,
यानी कि अगर ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो ए स्क्वायर को भी विभाजित करेगा। ठीक है, इसके अगला स्टेप क्या करना है आपको बता रहा हूँ। जैसे 5a को भी विभाजित करेगा, इतना हो गया। इसके अगला जो स्टेप होता है, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन आप ध्यान देंगे कि अगर 5a को विभाजित करेगा, कब करेगा, अगर a के साथ हम कोई नंबर मान लेते हैं, यानी कि जो 5 का मल्टीपल होता है, यानी कि जो 5 से डिवाइड होता है, यानी कि ऐसा नंबर हमको मानना है जो a के जगह रखने पर, a के रखेंगे तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 5 का कोई मल्टीपल मान लेते हैं, यानी कि एक अब लिखेंगे हम यहाँ पे a को मान लेंगे, 5 के साथ कोई नंबर लिख लेंगे, 5 के साथ कोई पूर्णांक संख्या हो जाएगी, यानी कि तभी तो ये 5 को विभाजित करता है, यानी कि 5 के साथ कोई नंबर होगा जहाँ पे क्या होगा, c पूर्णांक होगा, जहाँ पे c हम पूर्णांक मानेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, ये a = 5c हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि जो a है वो a को 5 डिवाइड करता है, और 5 के साथ अगर a का कोई मल्टीपल होगा यानी कि वो उसे पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, अब इस जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसमें हम क्या लिखेंगे, a = 5c लिखेंगे, तो यानी कि जो 5 यहाँ पे क्या लिखा है, 5b² = अब यहाँ पे a की जगह क्या लिखना, 5c लिखना है, यानी कि 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो कितना आ जाएगा, 5b² = यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25c²। ठीक है, अब 5 से इसको डिवाइड करने में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी कि b² = हो जाएगा 5c²। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो c² = हो जाएगा b² / 5। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गए, c² = b² / 5। यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो 5 है ये b² को डिवाइड करता है, यानी कि हम नीचे लिख सकते हैं, क्या नीचे लिख सकते हैं, यहाँ से हम देख सकते हैं क्या कि जो ये 5 है वो किसे, b² को डिवाइड कर रहा है, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे 5b² को विभाजित करता है। ठीक है, अगर 5b² को विभाजित करता है तो ये b को विभाजित करेगा, पहले बता चुका हूँ, तो अब नीचे लिखेंगे 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, 5b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब ये स्टेप तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन ये स्टेप लिखते क्यों हैं ये आपको सब पता चल रहा है, एक एक स्टेप आप पता चलता जाता होगा कि क्यों लिखते हैं, विभाजित करेगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या यहाँ पे निष्कर्ष निकाला कि जो ये 5 है, यहाँ पे जो इक्वेशन बनी थी, यहाँ पे हमने क्या माना था, a और b ऐसे नंबर लिए थे जो सह अभाज्य थे, यानी कि को प्राइम नंबर थे। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि एक वो नंबर 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते, लेकिन हमने क्या देखा कि a और b किसी नंबर से यानी कि 5 से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि हमें क्या पता चलता है, जो हमने माना है वो हमने गलत माना है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या माना था कि a और b दोनों सह अभाज्य संख्या हैं, और यहाँ पे हमने सिद्ध किया, क्या कर दिया कि a को भी कोई नंबर डिवाइड करता है यानी कि 5 डिवाइड करता है, और b को भी कोई नंबर डिवाइड करता है, कौन सा नंबर, 5 डिवाइड करता है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि a और b दोनों सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो यानी कि इससे हम अब अंतिम निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं, अब यहाँ पे सिर्फ 1-2 लाइन लिख देना है और हमारा नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्रूव्ड हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे कि अतः हमारी की गई कल्पना क्या है, गलत पाई जाती है। अतः यहाँ पे लिख देना, एक लाइन लिखना बस, अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। ठीक है, क्योंकि हमने माना था कि √5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो ये क्या हमारे द्वारा अतः हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है। ठीक है, गलत है, यानी कि क्या गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो ये गलत है। अतः क्या होगा, अतः हम क्या लिख सकते हैं, अतः √5 एक क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन, इसे क्या करना था, प्रूव करना था, ये हमारा प्रूव हो गया। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो आपने ये देखा कि अगर हमें किसी भी नंबर को क्या करना हो, परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करना हो तो क्या करते हैं। सबसे पहले एक आप बिल्कुल 1 सेकेंड में बिल्कुल देखेंगे कि हमने इस क्वेश्चन में किया क्या है। सबसे पहले अगर हमें किसी नंबर को परिमेय और अपरिमेय सिद्ध करना है
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उस नंबर को एक परिमेय संख्या मान लेंगे। अगर उस नंबर को हमने परिमेय संख्या माना है तो उसे a अपॉन बी के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि p अपॉन q के रूप में परिमेय संख्या को लिखा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे a और b क्या है, दो सहभाज्य संख्या मांगे। सहभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो ये आ जाएगा, फिर ये इक्वेशन बनेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या देखा हमने कि ये जो 5 है ये क्या है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और फिर हमने बताया कि अगर कोई नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो ए को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 5 ए को भी विभाजित करेगा। ठीक है, फिर हमने अगर 5 ए को डिवाइड करता है तो यानी कि ए में ए का कोई मल्टीपल 5 में मान लेते हैं, तो यानी कि ए वो किसे 5 डिवाइड करेगा उसे, तो ए इक्वल टू 5 सी मान लेते हैं। ये वाला स्टेप आपको क्या करना है, याद रखना है। फिर ये वाली यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में क्या किया, ए इक्वल 5 सी जब रखेंगे तो आपको ये अगला पता चल जाएगा कि क्या जो 5 है वो क्या करता है, बी स्क्वायर को भी डिवाइड करता है, और यदि 5 बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5 बी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये पता चल जाएगा, यानी कि आपको ने क्या माना था कि ए और बी दो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य मतलब 1 के अलावा इन्हें किसी और नंबर से डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन आपने ये देखा कि क्या इनको डिवाइड किया जा सकता है, 5 से डिवाइड किया जा सकता है। यानी कि हमने आगे क्या लिखा है कि अतः हमारे द्वारा की गई जो कल्पना है वो क्या है, गलत है। अतः एक रूट जो 5 है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसे हमने क्या माना था, परिमेय माना था, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि इन्हीं स्टेप का यूज करके आप किसी भी नंबर को परिमेय और अपरिमेय बिल्कुल आसानी से क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ये एक के बाद एक स्टेप हम कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, आपको इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मिल गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।